हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा पहला व्लॉग है, तो आप सभी को मेरा नमस्कार। काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं यूट्यूब में कुछ अपलोड करूँ, चैनल बनाऊँ, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। फिर सोचा चलो आज से शुरू कर देते हैं। तो आज मैं पेपर चेक कर रही थी स्कूल का। उसी टाइम मुझे ख्याल आया कि चलो आज से ये वीडियो भी बनाना शुरू कर देते हैं। आज से पेपर चालू हुआ है। पेपर का नाम लेते ही मैं बता दूं कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ, तो स्कूल में एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बच्चों के पेपर्स चेक कर रही थी किचन में बैठ के। आधी पेपर्स तो चेक करके हो गया, तो अब मैंने वीडियो चालू किया है, तो थोड़ा बहुत पेपर अभी बाकी है, तो चेक कर रही हूँ। मम्मी खाना बना रही थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि कब समय चला गया था। इतना लेट हो गया था कि दादी को मम्मी लेके भी आ गए खाना खाने के लिए। और ये देखिए मेरा पेपर गिरा पड़ा हुआ था, मुझे पता भी नहीं था। दादी ने देख लिया तो उन्होंने उठा दिया। ये मेरी दादी जो 90 इयर्स की हो चुकी है, अब वो खाना खाने आई है। थोड़ी तबीयत भी ख़राब रहती है उनकी। अब मुझे सारे पेपर्स को समेट के रखना होगा, क्योंकि खाना खाने आए हैं, रात का डिनर है, तो डिनर करने का टाइम हो गया। आप देखिए ये रहे बच्चे को कैसे कैसे नंबर्स मिल रहे हैं। 50 नंबर्स का एग्ज़ाम्स था, क्योंकि ये फर्स्ट टर्मिनल है, तो पूरे साल का पहला एग्ज़ाम तो 50 नंबर के होते हैं। अभी हर स्कूल्स में एग्ज़ाम्स होते हैं जून में, बस किसी किसी एग्ज़ाम्स में नहीं होते, वेकेशंस होते हैं किसी किसी स्कूल में। और ये मम्मी खाना लेके आ गई मेरी दादी के लिए, इसलिए मैं सारा किताब को समेट के लेके जा रही हूँ, क्योंकि खाने के टेबल पे किताब नहीं रखना होता, ऐसा मानना होता है। अक्सर तो डाइनिंग में लिखना भी नहीं होता, लेकिन क्या करें, अभी ऑप्शन तो था नहीं मेरे पास, इसलिए मैंने सोचा चलो मम्मी अकेली है तो यहीं पे बैठ के चेक कर लेते हैं पेपर्स। मैं अपना सारा का सारा पेपर्स लेके जा रही हूँ। पेपर्स भी अच्छे से रखना होता है, क्योंकि ये स्कूल का है, ज़रूरी है। अगर खो गया तो फिर बच्चों की फ्यूचर की बात है। अच्छे से मैंने समेट लिया, देख लिया। अब मैं जा रही हूँ रूम पे, रख के आती हूँ मेरी सारी पेपर्स को। इधर दादी खाना खा रही है। ये आप देख सकते हैं दादी का खाना कितना नॉर्मल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो 90 इयर्स की है और वो बीमार भी है, जिस वजह से डॉक्टर ने उनको सब कुछ खाने के लिए मना किया है। बस ये चावल देना होता है और नॉर्मल सब्जियां, जैसे कि कुछ हरी पत्ते या फिर ऐसे कुछ भी, टमाटर वगैरह दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ उबाल के। उनको तेल वगैरह तड़का वगैरह करके नहीं देना है। दाल वगैरह खा सकते हैं नॉर्मली, वो भी उबला हुआ, सब कुछ उबला हुआ। खाना भी खिचड़ी जैसे हम नॉर्मल खाते हैं वैसे नहीं खा सकते। अब देखिए उनकी ये सारी दवाइयाँ हैं, खाना खाने के बाद उनको खाना होता है। कुछ कुछ दवाइयाँ तो ख़त्म हो गए हैं, जिस वजह से डॉक्टर्स ने कहा है कि वो तो कोर्स ख़त्म हो गया, उसकी ज़रूरत नहीं है। बट ये सारी दवाइयाँ इनको पूरी ज़िंदगी खानी है, इनकी जब तक वो रहेंगे तब तक खाना है, ऐसे कहा है डॉक्टर ने। फिर सोचा चलो मैं भी खा ही लेती हूँ खाना, इसलिए मैं अपने लिए परोस के लेके आ गई मेरे लिए थाली। अब एक कॉपी पड़ी हुई थी टेबल में, तो ये इधर ही रख दिया मैंने। फिर लेकिन मुझे ऐसे सादा खाना पसंद नहीं है, या तो फिर इसमें सलाद होना ज़रूरी है या फिर कुछ फ्रूट्स होना। फिर सलाद को छोड़ देते हैं आज के लिए, इसलिए चलो हमारे घर पे फ्रेश फ्रेश आम हुए हैं ना, वो फ्रेश फ्रेश आम को लेके आके धो के काट के हम इसी को खाते हैं आज। यही सोचा मैंने, जब फ्रेश आम विदाउट मेडिसिन मिल रहा है तो फिर बाकी कुछ मेडिसिन वाले खाने की क्या ज़रूरत है ना। तो चलो आज आम खाते हैं। तो पहला पीस काट के मैंने अपने भाई को दिया, जो वहाँ हमारे साथ ही बैठ के खा रहा है खाना, बट वो ऑन स्क्रीन नहीं है, वो ऐसे। चलो भाई के बारे में बता ही दिया है, तो बाकी मेंबर्स के बारे में बता देते हैं। मेरे घर में हम 4 लोग रहते हैं, मेरी मम्मी, मेरी दादी, मेरा भाई, और वहाँ मैं भी रहती हूँ, क्योंकि मेरे बिना तो फैमिली कंप्लीट होगी नहीं, है ना। अभी आम काट रहे हैं, हम आम रख रहे हैं मेरे थाली में। अभी मैं खाना श्री गणेश कर लेती हूँ। मैं खाना खा रही हूँ। अब खाते खाते देखते हैं कितना टाइम में हम ख़त्म करते हैं, वो तो पता नहीं, बट खा रहे हैं, अभी आम खा रहे हैं। ये घर के ही है, आप सबके यहाँ भी होंगे ना। तो आप बताइए, क्या आप सबको भी मेरे जैसे ही ऐसे सलाद या आम वाम फ्रूट्स के साथ खाने का कोई शौक है क्या? अगर हाँ तो कमेंट में बताइएगा। अभी दादी ने तो ये देखिए खाना भी ख़त्म ही कर दिया उन्होंने। मैंने शुरू किया ही था कि उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब उनका मेडिसिन खाने का बारी, क्या कर सकते हैं, अभी मेडिसिन खाना ही होता है।
आजकल तो सब लोग बीमार हो रहे हैं, सब लोग, है ना। आप सबको भी पता ही होगा कितनी सारी बीमारियां, ऐसी ऐसी खतरनाक बीमारी जो कभी नाम भी नहीं सुना होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा, वो बीमारी भी निकल के आ रही है जिसकी कोई इलाज ही ना हो, ऐसी भी है। अभी क्या कर सकते हैं। जो लोग तंदुरुस्त हट्टे कट्टे दिखते हैं उनको भी बीमारी है, उनको भी दवाई खाना होता है। अब चलिए, मेरा भी बस खाना हो ही रहा है। ये देखिए मम्मी को, वो लगी हुई है अपने मायके में बात करने अपने बहनों के साथ। मेरा खाना हो गया। वैसे तो खाना छोड़ना अच्छी बात नहीं होता, बट क्या कर सकते हैं, जब पेट में ना जाए तो छोड़ना ही पड़ता है। और गर्मी भी इतनी है कि खाना खाने का मन भी नहीं होता, और 3 बजे को मैं स्कूल से आके खाती हूँ खाना, तो फिर मन नहीं किया तो मैंने छोड़ दिया आज के लिए। सही तो नहीं है लेकिन करना पड़ा। अब मैं जा रही हूँ बर्तन धोने। अब बर्तन धो के आती हूँ, जा रही हूँ। अभी देखिए, जाके बर्तन धो के वापस आ भी गई मैं। आप देख सकते हैं बर्तन धोने की जगह पे अंधेरे दिख रहे हैं ना, जहाँ से मैं आई, लेकिन वहां पे अंधेरा नहीं है, वहां पे बल्ब लगी हुई है। अब जाके ये बर्तन को रख देते हैं। और बर्तन रखने की जगह ये रहे हमारे, जहाँ हम खाना बनाते हैं। और मसाले के डब्बे देख सकते हैं आप मेरे, देखिए वहाँ पे थाल वगैरह रखने का। मम्मी खाना खा रहे हैं इसे साइड में, आपको दिखाती हूँ। रुकिए, मम्मी किधर है? हाँ, इधर है मेरी मम्मी जो खाना खा रहे हैं सबको खिलाने के बाद। आप सबके घर में भी यही होते होंगे ना, सबको खिलाने के बाद ही खाते होंगे ना आप लोगों की मम्मियाँ भी। ये हमारे यहाँ भी ऐसे ही होते हैं। वो लोग पहले पकाते हैं, फिर परोसते हैं, फिर रुकते हैं, फिर सब खा के खत्म करते हैं, फिर वो हमें खिलाने के बाद खाते हैं। अब सब काम खत्म होने के बाद दरवाजा बंद करने की बारी। तो आपको बता दूं कि हमारा किचन, हम जहाँ सोते हैं ना, वो घर से थोड़ा अलग है, पीछे है, क्योंकि ये जो किचन है हमारा पुराना घर के साथ अटेस्टेड था, जिसको हमने नहीं तोड़वाया, क्योंकि हमने नया घर है ना, उसमें कोई किचन अटेस्टेड नहीं बनवाया था, जिस वजह से हमने इसको नहीं तोड़वाया। अब आगे बनाएंगे हम नया किचन, लेकिन फिलहाल के लिए हम ये पुराना वाला किचन ही यूज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा किचन ऐसा दिखता है बाहर से। अब मैं चलती हूँ रूम की ओर। और ये रहा मेरा रूम, जहाँ मैं पहुंच गई। मैं रहती हूँ मेरी दादी के साथ। दादी भी मेरे ही रूम में सोती है, दादी सो रही है। साथ में मेरे रूम पे एक छोटा सा मंदिर भी है। और ये रहा मेरा बिस्तर, जहाँ पे सामान फैला हुआ है, सूखा हुआ कपड़ा, इसको मैं तय करती हूँ। और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग आज का ख़त्म करती हूँ, एंड करती हूँ। सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, मिलते हैं